इसी के साथ हम अपने अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां जिला बिलासपुर में बिना फायर सेफ्टी के फटाका फैक्ट्री का हुआ संचालन। खुले में विस्फोट बारूद के ढेर पर बैठकर काम कर रहे मजदूर, अग्नि के बाद भी जांच नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नियमों को ताक पर रखकर फटाका फैक्ट्री को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। यह फैक्ट्री शहर से सटे सरकंडा क्षेत्र के ग्राम बैमा में स्थित है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए फटाकों का निर्माण किया जा रहा है। फैक्ट्री में सिर्फ 3 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिसमें मजदूर खुले बारूद के ढेर पर बैठकर फटाका तैयार कर रहे हैं। ना तो पर्याप्त सुरक्षा का उपाय है और ना ही आग से बचाव की कोई इंतजाम मौजूद है। सरकारी नियमों के अनुसार फटाका फैक्ट्री और गोदाम के लिए कई सुरक्षा मानक अनिवार्य किया गया है। गोदाम और फैक्ट्री का निर्माण आज प्रतिरोधी सामग्री के साथ होना चाहिए। आग बुझाने के उपकरणों की व्यवस्था जरूरी है। आसपास के क्षेत्र में धूम्रपान पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। 16 अक्टूबर को रियलिटी चेक के दौरान यहां जंग लगे पुराने लोहे के गेट के पास एक चौकीदार का घर था। आवाज लगाने पर चौकीदार कृष्ण कुमार सूर्यवंशी बाहर आया और उसके कमरों के पास बने एक शेड के नीचे 16 अमोनियम क्लोराइड गंधक और अन्य विस्फोटकों से भरी बोरियां खुले में पड़ी थी। यहाँ की सामग्री बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के खुले बरामदे में रखी गई थी। चौकीदार ने बताया कि यह फैक्ट्री इमरान खान उर्फ पप्पू की है, जिसके फटाके की दुकान कोतवाली थाने के सामने ज्वाली नाला के पास स्थित है। शहर के फटाका गोदाम में पिछले साल 24 सितंबर को भीषण आग लगी थी। आज की लपटें तेज से उठने के बाद यहाँ रखे फटाके और बम से धमाकों की आवाज गूंजने लगी, जिससे आसपास के रहवासियों में दहशत आ गई थी और घर छोड़कर रहवासी बाहर निकल गए। भीषण आग की वजह से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। घटना तोरखा थाना क्षेत्र के गुरु नानक चौक के पास हुई थी। यहाँ अवैध रूप से फटाके को डंप कर रखा गया था। करीब 2.5 घंटों की मशक्कत के बाद 8 फायर ब्रिगेड की मदद से आग को काबू में किया जा रहा। जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट में क्या हुआ इसका अब तक कोई भी पता नहीं चल सका है। वहीं आगजनी की घटना के बाद भी इस बार फटाका फैक्ट्री और गोदामों की सुरक्षा का परीक्षण तक नहीं किया गया है। बातचीत के दौरान जब ये पूछा गया कि फटाका कहाँ मिलेगा, तो चौकीदार ने कहा कि यहाँ केवल फटाके बनाने का काम चलता है। फटाके की बिक्री दुकान से ही होती है। यहाँ सीधे तौर पर फटाके नहीं मिल सकते। यदि फटाके लेने हो तो दुकान में जाना होगा। दुकान से ले फैक्ट्री यानी को खुली मैदान के अंदर छोटे छोटे 3 कमरे बने हुए थे, जो कि 8 बाई 8 फीट के कमरों में बैठकर मजदूर बम सहित अन्य फटाके बना रहे थे। एक कमरे में बम बनाकर पैकेट में रखे हुए थे और बाहर बारूद और फटाके के छिलके बिखरे हुए थे। दूसरे कमरे में 6 कर्मचारी बिना शर्ट पहने बारूद के ढेर पर बैठकर 5 नंबर साइज के टॉप टाइगर बम बना रहे थे। मौके पर बहुत सारा बारूद, कागज और कवर और लस्सी के रोल से पड़े हुए थे। जिस जगह पर यह प्लाट है उसके नदी के किनारे भी यहाँ आग बुझाने या हादसा से निपटने के किसी भी तरह के साधन, उपकरण या सुरक्षा का जायजा उपाय नहीं था। प्लॉट के मालिक के बारे में चौकीदार ने यह बताया कि पूरा प्लॉट 5.41 एकड़ उनके मालिक के नाम पर है। यहाँ मौजूद चौकीदार कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि वह फैक्ट्री में 7 साल से चौकीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में संबंधित दस्तावेज सही हैं। 2 दिन पहले ही कारखाने में जीएसटी की टीम भी आई थी। कुछ देर रुककर जांच करने के बाद वहां से चली गई। इस कारखाने में ग्रामीण बिना किसी एक्सपर्ट के 16 अमोनियम क्लोराइड, गंधक, सल्फर और चारकोल पाउडर यानी कि कोयले का चूरा मिलाकर बारूद तैयार कर रहे हैं। इन्हें मिलने से सटीक मात्रा में जानकारी नहीं है।
वह अनुमान के तौर पर ही पाउडर को मिलाकर बारूद बना रहे हैं। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार बिलासपुर में केवल 2 व्यक्ति तखतपुर के करीन फायर वर्कर्स टाड़ा और चांटी डी निवासी मोहम्मद सलीम के नाम पर ही फटाके बनाने का लाइसेंस दर्ज है। इनमें से तखतपुर में फटाका बनाने का काम चालू पहले से बंद हो चुका है। शहर में स्थायी 24 और अस्थायी फटाका कारोबारी की संख्या 160 से अधिक है। 16 स्थायी कारोबारी में किसी को 100 किलोग्राम तो किसी को 1100 किलोग्राम बारूद रखने की अनुमति प्रशासन ने विस्फोट अधिनियम 2008 के तहत दी है। वहीं अस्थायी फटाका दुकान लगाने वालों को 30 दिनों से भी कम का लाइसेंस दिया जाता है। इन्हें बड़े फटाके में 100 किलोग्राम और चीनी फटाके में 500 किलोग्राम तक की अनुमति दी जाती है। फटाका व्यापारियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो सीधे भारत सरकार यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन से भी लाइसेंस ले रखे हैं। इनकी संख्या कितनी है किसका पता अभी तक कलेक्टर को भी नहीं है। प्रशासन ने इन्हें गोदाम बनाने का लाइसेंस तो दे दिया है, लेकिन यहाँ भी सुरक्षा के कोई भी उपाय या उपकरण नहीं है। शहर के खपरगंज में फटाकों के 3 लाइसेंसेस से दुकान है। इसके साथ ही जूनी लाइन में एक, गांधी चौक के पास 2, ज्वाली फूल के पास बैमा में एक गोदाम, राजकिशोर नगर में एक, गोल बाजार में एक, रतनपुर पुराना पोस्ट ऑफिस के पास एक लाइसेंस दुकान है। लेकिन शहर के बीच संचालित दुकान और गोदाम में सुरक्षा का कोई भी उपाय मौजूद नहीं है। आग लगे या हादसा होने पर नगर सेना के फायर ब्रिगेड के भरोसे दुकान और गोदाम चल रही है। एसडीएम मनीष साहू का कहना है कि फटाका फैक्ट्री हो या गोदाम, उनकी सुरक्षा के लिए शासन ने एक मापदंड तय किया रखा है। समय समय पर जिसकी संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया करते हैं। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे